मध्य प्रदेश के उज्जैन के तराना में बीते 24 घंटे में सांप्रदायिक हिंसा और तनाव की 2 बार ऐसी घटनाएं हुई हैं। दरअसल बीती रात इसी तराना में ऐसा हुआ कि यहां पर जो नगर मंत्री हैं बजरंग दल के सोहेल ठाकुर, उस पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया और इसी इलाके में पीछे के हिस्से में जो बस स्टैंड बना हुआ है वहां पर यह हमला हुआ था। और हमले के बाद गुस्साए जो लोग हैं, उनके समर्थक हैं, उन्होंने वहां पर तोड़फोड़ शुरू कर दी। इसी इलाके में अलग अलग बसों में भी तोड़फोड़ की गई थी, जिन बसों को हटा लिया गया है। लेकिन यह घटना होने के बाद 5 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया। लेकिन आज जुमे की नमाज के बाद एक बार फिर यहां पर माहौल हिंसात्मक रूप ले गया और उसके बाद जो तस्वीर सामने आई वो ये है कि इस तरह जो बस यहां पर दिखाई दे रही है, इस बस को आग के हवाले कर दिया गया। 2 बसें यहां पर खड़ी हुई थी, एक बस में तोड़फोड़ हुई और दूसरी बस आप सामने देख रहे हैं, यहां पर आगजनी की घटना हुई और इस बस में आग लगा दी गई। और आपको बता दें कि इस तरह का जो माहौल बना, क्योंकि बीती रात में जब ये घटना हुई थी इस इलाके में, और उस घटना के बाद यहाँ पर माहौल को कंट्रोल में करने के लिए धारा 144 लगा दी गई थी। लेकिन इसके बाद ये हुआ कि जो बस है या जो भी वाहन है वो जो सामने नजर आए, उनमें इस तरह की तोड़फोड़ की गई। इस बस को पूरी तरह से आग के हवाले कर दिया गया। ये न्यूज़ 24 उन्हीं तस्वीरों को आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है कि किस तरह से यहाँ पर हिंसात्मक रूप लिया, एक मामूली सी विवाद की वजह बन गई और 2 समुदाय के लोग, 2 पक्षों के लोगों में इतना गुस्सा फूट पड़ा कि जो सामने आया, चाहे वो बस हो या फिर गाड़ियां हो, उनमें इस तरह की तोड़फोड़ की गई। पूरी चीज यहाँ पर देख सकते हैं कि कितनी जो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस हद तक यहाँ पर हिंसा की गई थी। पीछे के हिस्से में बस स्टैंड का वही इलाका है और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये बताता है कि तराना में किस तरह से हिंसात्मक रूप लिया गया। ये पूरा मामला दरअसल सोहेल ठाकुर और 2 पक्षों के बीच में विवाद का रहा था और बताया जाता है कि पुराना विवाद भी रहा है। लेकिन इस विवाद के बीच में अचानक बीती रात जो हुआ, उसके बाद इस पूरे इलाके में, तराना में अलग अलग हिस्सों में जिस तरह से पुलिस को डिप्लॉय किया गया, लेकिन पुलिस को लगा था कि मामला बीती रात शांत हो गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज एक बार फिर जुमे की नमाज के बाद हालात ये हो गए कि यहाँ पर इस तरह की तस्वीरें सामने आई। क्या हुआ? आप लोग यहाँ रहते हैं? हाँ, ये घर है। हाँ, ये बस आपके घर के सामने बस ये रात को करीब 9:30 बजे बस आई, सब बस उन्होंने जा रही थी। कुछ लोग आए इधर से पथराव कराते थे, ड्राइवर को उतारा, मारा, सब हुआ। उसके बाद ड्राइवर के भाग गया, गाड़ी के कांच वांच वगैरह सब फोड़ दिए। उसके बाद बस यहीं खड़ी रही, बस गई नहीं। फिर आज दोपहर में जुम्मे की नमाज के बाद सब आए, झगड़े हुए, पथराव हुए सब दूर। उसके बाद बस में आग लगा दी गई। ये बस जो है ये किसकी है? ये बस आनंद वाले की बस है। अच्छा, हाँ। तो वो मुस्लिम है कोई जिनका ये हाँ, चलता है? हाँ। अच्छा, आप लोगों को यहाँ क्या क्या देखा आपने? क्योंकि यहाँ तो पीछे के हिस्से में वहाँ बहुत सारे कांच पड़े हुए, टूटी बसें यहाँ पर, और यहाँ के हिस्से में आप सामने बस सही बसों में सबसे पहले तो रात में जैसे कि हमला हुआ था, तो उसके 1 घंटे बाद वहाँ से बस खाली करी, नहीं यहाँ से जा रही थी, तो इन पर पथराव हुआ और पथराव में 11 बसें फोड़ दी। 11 बस फोड़ने के बाद 2 यहाँ पर फूटी थी, उसमें से ये यहाँ पर भी एक बस थी? 2 बस थी। 2 बस थी लाइन से? एक बस यहाँ देखा, एक ही है। एक ही है। हाँ। तो 2 ये बस बस कहाँ गई? अभी उठा के ले गए? ये इसको जिनकी बस थी वो ले गए, तो बस ले गए वो, फिर उसके बाद इस वाली बस यही थी, तो इसमें आग लगा। कुछ दुकानों में भी थोड़ा फोड़ी हुई है। कुछ दुकानों में भी थोड़ा फोड़ी हुई है। सब इलाके की दुकानों को शटर खोल के लूटी। तो ऐसा क्या हो गया कि अचानक ये तोड़फोड़ हो गई? यहाँ पर इतना शांतिप्रिय जगह है, यहाँ पर एकदम से इस तरह से तोड़फोड़? आप लोग सोहेल ठाकुर जो पीछे के रास्ते में जहाँ पर जा रहा था, तो कुछ मोमडन लोग आए, 8-10 जने, उसको घेर के उसको पीछे से रोड की मारी, जिससे खून निकल रहा था। उसको तत्काल अस्पताल ले गए, जिससे 9 टाँकी भी आया। उसको अभी एडमिट है उज्जैन में। उसके तनाव के चक्कर में फिर ये रोग चढ़ रहा है। तो अभी आप लोग डरे हुए होंगे क्योंकि इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। बाकी जो यहाँ आसपास के लोग हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन कुछ तरह का डर आपको लगता है कि कल से लेकर अब तक 24 घंटे नगर में कुछ होगा तो मतलब डर का माहौल तो रहेगा। बाकी अब प्रशासन जैसे तो सक्रिय नहीं दिख रहा है,
क्योंकि मामले बढ़ते जा रहे हैं, पथराव हो जा रहा है। बाकी अभी तो थोड़ा शांत है माहौल, अब देखते हैं क्या होता है अभी। ठीक है, बिल्कुल। ये उज्जैन के तराना की वो तस्वीर हम दिखा रहे थे जो यहाँ के हालात बताते हैं कि किस तरह से यहाँ पर हिंसात्मक घटना हुई, जिसके बाद चूंकि 24 घंटे का वक्त बीत चुका है और हालात अभी सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस प्रशासन यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है कि ताकि माहौल बिगड़े ना और उसको दुरुस्त किया जा सके। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 उज्जैन।